अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, कल होने वाले वाक़ये से आप सब वाकिफ़ है कि मस्जिद नबी में शहबाज शरीफ के साथ हमरा जो वाफिद अरकान गए थे उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाई गई। वो वीडियोज़ आप सब ने देखे, वाक़ये से आप सब वाकिफ़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बात करेंगे जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। दूसरी इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि सऊदी एम्बेसी से ख़बर आया है और उन्होंने कहा है कि नारेबाजी में मबलूस अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ यहाँ पर वो ख़बर भी कवर करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि जिन लोगों से गलती हुई है, वीडियोज़ बनाए हैं, वो पहली फुर्सत में अपने वीडियोज़ को डिलीट करें, नहीं तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया जो एक ख़बर चला रहे हैं कि 150 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, वो झूठी खबर है। मेन चैनल यही खबर चला रहे हैं। वो कुछ दिन कबल जो है ना एक और ग्रुप गिरफ़्तार हुआ था, 150 अफराद उसमें थे, वो गिरफ़्तार। वही खबर इसके साथ पाकिस्तानी मीडिया अटैच कर रहे हैं जो कि सरासर झूठी खबर है। दूसरी तरफ अगर यूट्यूब पर देखा जाए तो यूट्यूब पर भी बड़े लोग जो है ना झूठी फेक खबरें बना रहे हैं। कुछ लोगों ने इतना तक कह दिया है कि सऊदी शहजादे का फैसला, फांसी दे दो, शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, कुत्तों को फांसी दो। अपनी वीडियोज़ में लोग कहते हैं कि भाई जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको 5 साल कैद का सज़ा सुना दिया, उनको जुर्माना कर दिया, उनको मुल्क बदर करके ब्लैक लिस्ट कर दिया। पता नहीं लोग क्या क्या बना के बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वाक़या सामने क्या आया कि लोग बस अपनी वीडियो चलाना चाहते हैं, झूठी खबरें बनाकर फैला रहे हैं। वीडियोस भी उनकी बड़ी वायरल जा रही है। इस तरह की कोई भी खबर सऊदी हुकूमत से फ़िलहाल नहीं आई, सिवाय एक ख़बर के कि जो पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफारत खाना है, यानी जो एम्बेसी है, उनके तर्जुमान ने उर्दू न्यूज़ को बताया है कि वहाँ पर जो कल नाराबाजी लगाई गई उसमें से 6 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, इसी चीज़ में मबलूस थे। हो सकता है मज़ीद भी गिरफ़्तार हो जाए, क्योंकि जो नाराबाजी लगाई गई, जो लोगों के बाल खींचे गए, जो लोगों की वीडियो बनाई गई, ये सऊदी कानून के मुताबिक खिलाफ कानून है, खिलाफ वर्जी है। इस पर आप गिरफ़्तार हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत छोटी सी छोटी वीडियो पर एक्शन लेते हैं। अगर आपसे भी यही गलती हुई है तो हमारा आपके लिए मशवरा ये है, अब तक तो वज़ारत दाखिला, अमन आम या फिर जो मस्जिद नबी की सिक्योरिटी है उनकी तरफ से कोई एक्शन का खबर तो नहीं आया, लेकिन अगर वो एक्शन ले तो आपकी वीडियो पर ले सकते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती तस्लीम करके अपनी वीडियो को डिलीट कर दे, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई वो कर सकते हैं। और कार्रवाई अगर हुई और अगर आप पकड़े गए तो आपको मुल्क बदर करके ब्लैक लिस्ट भी सऊदी हुकूमत कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उनका भी कहना है कि हम सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे और उन्हें कहेंगे कि CCTV फुटेज हमें भेजें ताकि उनकी नाराबाजी करने वालों की शनाख्त की जाए और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी यही कहना है कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत का कानून भी बड़ा सख्त है, जो लोग अपने अकाउंटों से वीडियो शेयर कर रहे हैं भाई वो डिलीट कर दे। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि सऊदी सफारत खाने ने भी बता दिया कि नाराबाजी करने वालों में से कुछ गिरफ़्तार हुए हैं और मज़ीद जिन्होंने वो की है CCTV फुटेज के ज़रिए वो और लोगों को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। और दूसरी आखिर में हम यही कहेंगे कि मस्जिद नबी में इस तरह का वाक़या सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद नबी एक मुक़द्दस मकाम है और उसकी एहतराम करना चाहिए। हम जिस मकसद के लिए वहाँ जाते हैं वही मकसद को हमें भूलना नहीं चाहिए। इबादत के मकसद को भूल के वहाँ पर लोगों ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। पता नहीं अब हम और क्या कहें, शायद आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे, लेकिन भाई मुक़द्दस मकाम है, वहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे ख़ुद भी अफसोस हुआ, लेकिन जो वाक़या है, गलती है, हो गई है लोगों से तो क्या ही कहा जाए। बस आपको मैंने आगाह कर दिया कि कुछ लोग ऐसे गलत खबरें फैला रहे हैं। फ़िलहाल सऊदी हुकूमत की जानिब से इतनी बड़ी एक्शन तो नहीं ली गई, लेकिन जिन्होंने वीडियो बनाए हैं पहले फुर्सत में कोशिश करें डिलीट कर दे, नहीं ऐसा ना हो कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।